नमस्कार। पढ़ाई तुम्हार द्वार में आपका स्वागत है। मैं अनीता देहारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव कांकेर छत्तीसगढ़। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र भाग 1, कक्षा 8वीं, अध्याय 4, केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार के बारे में हम जानेंगे। हमारे पूरे देश के लिए सुशासन की व्यवस्था करने को केंद्र या केंद्रीय सरकार कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर संसद बनता है। यह देश के लिए कानून बनाती है। संसद भवन भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं। सरकार के द्वारा लागू कानून की अवमानना करने वालों को दंडित करने का कार्य न्यायपालिका की है। इस प्रकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के प्रमुख अंग हैं। लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है इसको। सदस्य संख्या है इसमें 545 और लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है इसको। सदस्य संख्या है 250 और इसका कार्यकाल है 6 वर्ष। कार्यपालिका के प्रमुख या मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, परंतु निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश के सारे कार्य उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है जो दिल्ली में स्थित है। ये थी केंद्र सरकार की मुख्य बातें। इनके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। केंद्र सरकार को दिल्ली वाली सरकार भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली में ही बनती है। इसके अंतर्गत देखते हैं संसद। ये संसद भवन दिल्ली में है, उनका चित्र है। पूरे भारत देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और दूसरा चित्र दिख रहा है, ये संसद सभा इस तरीके से बैठा जाता है और उसमें राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और बहुमत होने पर उस कानून को बनाया जाता है। अगला बिंदु है लोकसभा। प्रथम लोकसभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। देश के लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया जाता है। भारत में कुल लोकसभा सीट 552 है, जिसमें 545 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र व उसके प्रतिनिधि। आइए थोड़ा अपन चित्र में देखते हैं। श्री दीपक वैस बस्तर से हैं। श्री गुहाराम अजगले जांजगीर चांपा से हैं।
श्री मोहन मंडावी कांकेर से हैं, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से। श्रीमती ज्योत्सना चंद्र दास महंत कोरबा से हैं। श्री चुन्नीलाल साहू महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से हैं। श्रीमती गोमती साय रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हैं। श्री सुनील सोनी रायपुर से हैं। श्री संतोष पांडे राजनांदगांव से हैं। श्री विजय बघेल दुर्ग से हैं। श्री अरुण साव बिलासपुर से हैं और श्रीमती रेणुका सिंह सरगुजा जिले से हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, मतलब ये लोकसभा में जाके अपना प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। केंद्र सरकार की अगला बिंदु में अपन पढ़ेंगे राज्यसभा। केंद्र के सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों, इसके लिए एक और सभा का गठन किया जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत हैं। छत्तीसगढ़ के 5 राज्यसभा के प्रतिनिधि को देखते हैं हम। इसमें है सुश्री सरोज पांडे, अप्रैल 2024 तक ये राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं। श्रीमती फूलोदेवी नेताम, अप्रैल 2026 तक। श्रीमती छायाबाई वर्मा, जून 2022 तक। श्री तेजपाल सिंह तुलसी, अप्रैल 2026 तक। और श्री राम विचार नेताम हैं, जून 2022 तक। अगला बिंदु है कार्यपालिका। कार्यपालिका के इस चार्ट में देखते हैं, उसमें है केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये कार्य करते हैं। उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका में क्या होता है देखते हैं। संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। फिर से देखिए, संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ये हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी, जो वर्तमान के राष्ट्रपति हमारे देश के। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें पहला है राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीसरा है राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधि और समझौते कर सकता है। चौथा है राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ये
राष्ट्रपति की मुख्य शक्तियां हैं। भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति हैं। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, इनका चित्र है। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इसके क्षेत्राधिकार निम्न हैं। पहला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, इसके अंतर्गत है ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच में हों। दूसरा, ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हों। तीसरा, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उसके बाद अगला देखते हैं अपीली अधिकार। इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। अगला है परामर्श क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। ये है हमारे परामर्श क्षेत्राधिकार। आज हम पढ़े केंद्र की सरकार, जिसके अंतर्गत पढ़े संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां के बारे में जाने, और आखिरी है न्यायपालिका। संसद कानून बनाता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और कार्यपालिका का काम जो संसद कानून बनाता है उसका कानून का पालन करवाना, और न्यायपालिका का होता है जो कानून का उल्लंघन करता है उसको न्यायपालिका सज़ा दिलाती है। उसके राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाने। राष्ट्रपति स्वयं से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोग से ये काम को करते हैं। धन्यवाद।